हेलो माय डियर ट्वेल्थ का स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आप सबके अपने चैनल में स्टडी सिंप्लीफाई विद प्रतीक सर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में और लर्निंग आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन इजीएस्ट वे, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन को बहुत आसान तरीके से हम सीख सकें। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 खत्म की थी, जिसमें हमने सीखा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब आज के लेक्चर में बेटा हम लोग एक बहुत जरूरी चीज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हम क्लास 11th की टिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है उसे मिक्स करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन में। तो हम लोग बेसिकली आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है 11th क्लास में, जिसमें आपने कुछ डिफरेंशिएशन में भी यूज करी है, हाफ एंगल फॉर्मूला, सम टू एडिशन, प्रोडक्ट टू सम, सब चीजें करी हैं, उन्हीं को हम लोग अब इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। तो मुझे पता है आपके पसीने छूटने लगे होंगे, डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैंने जो आइडेंटिटीज टिग्नोमेट्री में की आपकी इसमें यूज होंगी इंटीग्रेशन में, वो मैंने अलग से अभी मेंशन किए, जिन्हें मैं डिस्कस करूंगा। आपको वो आइडेंटिटीज एक बार याद कर लेनी है, जो कि हम लोग क्या कहते हैं एक्सरसाइज 7.3, जिसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो कवर करेंगे उसमें यूज कर सकेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे बाय यूजिंग टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एक एग्जांपल कवर करेंगे एनसीईआरटी का एग्जांपल 7। तो चलो बेटा, सबसे पहले देखते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी यूज होती है और क्यों ये स्पेसिफिक यूज करनी पड़ेंगी। देखिए, तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो बेटा, आपने टिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन तो अभी भी पढ़ी है। आपने साइन, आपने जो 6 रेशोज थी, अगर वो अकेले अकेले है, मान लो साइन, और यहां पे एंगल कुछ भी है, मान लो 2x+3 है या 2x है, कुछ भी दिया है, साइन 2x, कॉस कॉस 4x-7, तो इन सब की इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हो कैसे करनी है। चाहे वो साइन हो, कॉस हो, सेक हो, टेन हो, कॉसेक, कॉट, सबकी पढ़ चुके हो। तो हमारे को ये वाली चीजें तो क्लियर है। तो फिर हमें अब कौन सी आइडेंटिटी पढ़नी पड़ेगी जिसको हमें आगे यूज करना है। तो देखो बेटा, ध्यान से समझो। आपने सबसे पहले एक पढ़ा होगा प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। अब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैंने आपको इंटीग्रेट करने को दे दिया साइन 3x कॉस 5x। अब बेटा अगर बीच में प्लस होता तो आप कर सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो सम टू प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी वो यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे इनटू में दिया हुआ है आपको साइन 3x इंटू कॉस 5x। अब आप जब ये प्रोडक्ट में है तो आप अभी इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते। और ये मत कहना कॉस को डाल देंगे टी तो साइन, देखो यहाँ पे एंगल जो है वो अलग अलग है। यही चीज मैंने आपको बताई थी। अगर ये एंगल अलग अलग है तो आपका ना डबल एंगल फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है ना, आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप cos 5x को डालोगे तो आपको sin 5x मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, 3x नहीं मिलेगा। तब हमें जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला की, जिसके ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला होता है 2 sin a cos b, इट इज sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। नेक्स्ट होता है 2 cos a sin b, अगर ये पलट गया, cos पहले आ गया sin b, तो sin a प्लस बी माइनस sin a प्लस बी। तो इसमें बेटा ये ऑर्डर मैटर करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर sin a cos b है, cos a sin b, तो यहाँ पे ये साइन जो है वो फर्क हो जाता है। ऐसे अगर 2 cos a cos b है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और 2 sin a sin b है, तो वो होगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब देखो, इन्हें याद करने का मैं आपको हिंट भी दे सकता हूं। अगर आपको याद होगा sin a प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो आपके साइन और कॉस जो है वो इंटरचेंज होते थे। तो जब आपका एक साइन और एक कॉस दिया है, तो आप मान लो या तो बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, या बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर साइन पहले दी है, कॉस बाद में दी है, तो प्लस का साइन लगाओगे, और अगर कॉस पहले दी है, साइन बाद में दी है, तो आप माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? ऐसे ही अगर दो कॉस साथ में है तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और अगर दो साइन साथ में है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस तरह से आप इसको हिंट लेके याद भी कर सकते हो। जब दो कॉस साथ में तो कॉस कॉस बीच में प्लस, दो साइन साथ में कॉस कॉस बीच में माइनस, साइन कॉस तो साइन प्लस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस ए कॉस साइन तो साइन माइनस साइन। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अब अगला होता है पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला। अब पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे आप कह रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो, ये इसका लॉजिक क्या हुआ, ये मैं आप सबको समझाता हूं। अब बेटा अगर आपको मान लीजिए यहां पे मैं दे दूं साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स।
अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन 2x की पता है, साइन 3x की भी पता है, लेकिन अगर यहाँ पे ये पावर आ जाए, साइन की कोई पावर आ जाए, तो इसमें कोई इंटीग्रेशन में चेन रूल तो होता नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में तो आप इसे 2 sin x cos x लिख देते, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जब हमारे को ऐसे पावर दे देते हैं साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर या फिर टेन स्क्वायर, तो हम लोग यूज करते हैं ये तीन फॉर्मूले, दिस इज कॉल्ड पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला। साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और टेन स्क्वायर एक्स को लिख जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड करके इन दोनों को अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब देखो ये फॉर्मूला बेसिकली डबल एंगल से डिराइव हुआ है। cos 2x अगर आप इधर से निकालो तो होता है आपका 2 sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x आएगा, या इधर से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो उत्तर डिराइव करने की जगह हम इन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जब भी sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x क्वेश्चन में दिया होगा। और तीसरी जो आइडेंटिटी यूज होती है वो होती है ट्रिपल एंगल की। अब बेटा ये जो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले होते हैं ये भी आपको पता है तीन होते हैं। पहला होता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, एंड tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ज्यादातर ये दोनों यूज होते हैं, बट कभी कभी ये भी हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर इसकी जरूरत क्या है आपको, तो अगर मैं मान लो साइन 3x दे दूं इंटीग्रेट करने को, तो साइन 3x सब डायरेक्टली कर सकते हो, इट विल बी माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी। बट चक्कर क्या है, अगर मान लो क्वेश्चन में आ जाए इंटीग्रेट करने को साइन क्यूब थीटा, तो आप कैसे करोगे? तो साइन क्यूब थीटा या कॉस क्यूब थीटा जब क्वेश्चन में आएगा तो आप ये आइडेंटिटी यूज करके इनकी वैल्यू निकालोगे और फिर क्वेश्चन को करोगे। तभी मैंने कहा ये दोनों ज्यादातर यूज होते हैं, क्योंकि टेन क्यूब थीटा को इधर से निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग कोई और मेथड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करोगे भी तो देखो टेन क्यूब थीटा निकालने जाओगे तो टेन 3 थीटा से मल्टीप्लाई होकर ये 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये ज्यादातर यूज नहीं होता फॉर्मूला। तो 99% देखो आपके दो फॉर्मूले आपको ये याद होने चाहिए, दो फॉर्मूला आपको ये याद होने चाहिए। ये वाला भी इतना यूज नहीं होता, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स आपने किया हुआ है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाता है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। तो आपको टिग्नोमेट्री में जब आप यूज करोगे दो ये चार और ये चार फॉर्मूले, टोटल 8 फॉर्मूले आपके इंटीग्रेशन बाय टिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होते हैं व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट अ रेशियो। तो मेरे ख्याल से मैं क्लियर हूं, 8 फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन होने लगेंगे। तो चलो कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल 7 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसके 3 पार्ट है, उन्हें सॉल्व करते हैं जिससे हमें क्लियर हो सके। तो पहला वाला देखो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपने कहा कॉस स्क्वायर एक्स नहीं पता, कॉस एक्स के साथ कुछ नहीं है, आप सब्स्टिट्यूशन लगा नहीं सकते। देखो पहले ना एक बार मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको ये भी रिलेट करना होगा आपको क्या करना है। तो पहले मैंने कहा डायरेक्ट मेथड बाय इंस्पेक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं है। सेकंड मेथड आपने सीखा सब्स्टिट्यूशन। अगर आप सब्स्टिट्यूशन पे आओगे तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए ना कुछ है और ना कोई डेरिवेटिव दिख रहा है, वो भी नहीं लग सकता। अब मैंने कहा मेरे को ये पता है कॉस स्क्वायर एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो मैंने कहा मैं यही ब्रेक कर सकता हूं, तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया 1 प्लस कॉस 2x, एंगल एक्स इसका डबल 2 हो गया, 2x हो गया अपॉन 2 dx। इस 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या हुआ आपका, आपने सेपरेट किया, तो ये हुआ dx प्लस cos 2x dx, इतना सेपरेट हो गया। अब आपने क्या किया बेटा, 1/2 तो एज इट इज रखा, dx की इंटीग्रेशन करी x, और cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी आपकी, sin 2x अपॉन 2। अब सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जब तक आपको सब्स्टिट्यूशन बहुत जरूरत नहीं लग रही है तब तक नहीं लगाइए, आप डायरेक्टली कर सकते हैं इन चीजों को। प्लस सी, तो आप चाहे ऐसे छोड़ दीजिए या ऐसे और सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका x/2 प्लस साइन 2x अपॉन 4। ये c/2 सी एक की कांस्टेंट होता है, इसे 4 लिख दिया। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन और सेवेंथ को एग्जांपल 7 फर्स्ट पार्ट। क्लियर है बेटा? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 7th के सेकंड पार्ट पे। साइन 2x cos 3x देखो, अब मुझे अभी अगर मैं कंपेयर करूं, साइन एक्स अगर टी डालोगे तो cos 2x आएगा, लेकिन ये एंगल क्या है, अलग अलग है। तो जब एंगल अलग अलग है तो मैं सब्स्टिट्यूशन लगा नहीं सकता हूं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है बीच में, इंस्पेक्शन नहीं लगेगा, तो मतलब मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है। जैसा मैंने फॉर्मूले पढ़े थे, देखो आपको यहां पे दिख रहा है ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। लेकिन मेरे क्वेश्चन में खाली ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, राइट?
तो अब मैं पहले 2 ले आता हूं और फिर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो चलिए पहले तो मैंने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हुआ यहां पे 1/2, ये 2 एक इधर भी लगा दिया और dx। अब आपने यहां पे आइडेंटिटी लिख दी 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू, एक बार चेक कर लीजिएगा आपके 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब यहां पे आपका जो a है वो क्या है 2x और b क्या है 3x। बेटा ये लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो अब यहां पे मैंने क्या किया 1/2, पहले मैंने किया साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी में विल बी साइन 2x प्लस 3x, ठीक है, प्लस साइन a माइनस बी विल बी 2x माइनस 3x, ब्रैकेट में डाल दिया एंड इट विल बी dx। इतना क्लियर है? चलिए अब खोल दिया इसको, तो 1/2 पहले ब्रैकेट में मैंने क्या किया, यहां पे आएगा साइन 5x dx, इसे साथ में कर दिया। अब बीच में प्लस आ गया, तो हमारा क्वेश्चन देखो 2x माइनस 3x विल बी माइनस x, अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस x आएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहां पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। आता क्लियर है? अब आपने क्वेश्चन को क्या किया, आपने सीधे इंटीग्रेट कर दिया, तो 1/2 साइन 5x है, इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस 5x अपॉन 5, और साइन x है, इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस x अपॉन 1, 1 नहीं लिखना तो मैंने लिख दिया सिमिलरिटी करने के लिए, प्लस c। अब आपने यहां पे बेटा इसे खोला तो 1/2, देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे मैंने लिख दिया कॉस x माइनस कॉस 5x अपॉन 5 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर 7 सेकंड पार्ट। क्लियर है बच्चों? चलो अब चलते हैं 7th के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट दिया साइन क्यूब एक्स dx। अब जैसा मैंने आपको बताया कि साइन 3x की आइडेंटिटी होती है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये देखिए ये रही साइन 3x की आइडेंटिटी होती है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। थीटा की जगह x था तो x लिख दिया, ठीक है। अब अगर इधर से मैं साइन क्यूब एक्स ये वाला पार्ट निकालना चाहूं तो ये वाला पार्ट क्या होगा, देखो यहां पे लिखेंगे 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, या फिर साइन क्यूब एक्स आ जाएगा मेरा 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये मेरा क्यूब एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस साइन क्यूब एक्स को रिप्लेस कर दिया इधर। तो जब मैंने रिप्लेस किया, देखो साइन क्यूब एक्स की जगह मैंने डाल दिया 1/4 बाहर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। इसे लिखा मैंने 3 साइन एक्स dx माइनस साइन 3x dx। अब आपने जब साइन एक्स को इंटीग्रेट किया इट विल बी माइनस कॉस एक्स, तो 1/4 ये आ गया आपका माइनस 3 कॉस एक्स माइनस माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस बाहर में c लगा दिया। अब इसे बस सॉल्व कर दिया तो ये आपका हो जाएगा 1/4 भारी रखो, ये माइनस माइनस प्लस, तो इसे पहले लिख दिया cos 3x अपॉन 3 माइनस 3 cos x प्लस सी। एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, ये आपके ऊपर है, नहीं तो हम यहां पर भी छोड़ सकते हैं, दिस इज योर आंसर। तो ये हो गया आपका साइन क्यूब एक्स बाय फॉर्मूला। अब बेटा बाई चांस मैं आपको एक मेथड 2 और बता रहा हूं, अप्रोच 2 और बता रहा हूं, मान लो आपको साइन 3x का फॉर्मूला याद नहीं है, वैसे देखो वो मेथड बेस्ट है, लेकिन मान लीजिए आपको साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला जो है साइन 3x का भूल गया पेपर में, ठीक है, अब कोई और अप्रोच या किसी और तरीके से, तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया बेटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो ये है लॉजिक, इसमें आपको सोचना पड़ेगा
क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको ये पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ठीक है, और कॉस एक्स का साइन है, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी। जैसे ही आपने ये कहा तो आपने कहा ये जो कॉस एक्स है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कुछ नहीं डाल सकते क्योंकि 1 का 0, लेकिन ये 2 कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन खाली इस कॉस एक्स को मैं टी डाल सकता हूं। जैसे ही मैं इस कॉस एक्स को टी डालूंगा तो लेट कॉस एक्स को मैंने टी किया तो आपका क्या आ गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या आपका साइन एक्स डी एक्स इतना आ जाएगा, माइनस डी टी। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, एक माइनस भार डी टी। ठीक है ना, कॉस एक्स को टी डाला तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या हुआ माइनस डी टी, ये आ गया। अब आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को अंदर ले जाओ पहले, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अब क्या करोगे, माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद इसे इंटीग्रेट किया, डायरेक्ट लिख देते टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। टी क्यूब स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 था, 1 का टी प्लस सी, टी की जगह क्या डाला मैंने, कॉस एक्स डाल दिया, तो ये क्या आ गया आपका कॉस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब अगर आप ये आंसर को कंपेयर करो, ये वाले को, और जो इधर आया है इसे कंपेयर करो, इसमें देखो जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो कुछ और आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है ये आंसर या उस आंसर में से कोई भी गलत है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैन हैव मल्टीपल आंसर डिपेंडिंग ऑन योर मेथड, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो चाहे आप ये वाला मेथड करके ये आंसर निकालो या ये आंसर निकालो, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों में से कोई गलत कोई नहीं। लेकिन जब एमसीक्यू होगा बेटा तो मोस्टली क्या कहते हैं यही आंसर दिया होगा, तो आपको इसमें करना होगा। अब ये हो सकता है देखो कॉस किसी की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर आ जाता, लेकिन अभी के लिए आप इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दोगे और ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो था इट वाज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये मैंने एग्जांपल किया था जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं। कोई डाउट है अपना कमेंट्स में लिखें, कोई भी लेक्चर कैसा भी लगा है, जैसा अच्छा लगा है तो आप प्लीज कमेंट में लिखो, और क्या कहते हैं इसे शेयर करो। अगले लेक्चर मिलते बेटा विद एक्सरसाइज 7.3। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।